महिष्मति का एक स्वयं का पुराण होता है। सरष्टी पे जब असुरों की जनसंख्याएं बढ़ी थी तो असुरों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने एक महायज्ञ किया था। तो महायज्ञ के दौरान भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु का मन देखते हैं उनकी सामग्री में से एक पुष्प उन्होंने कम कर लिया था। तो भगवान विष्णु ने जो अपना नेत्र था वो शिव जी को अर्पण कर दिया। तो शिव जी प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को शिव जी ने एक सुदर्शन चक्र दिया था असुरों का विनाश करने के लिए। और वही सुदर्शन चक्र ने इस महिष्मति नगरी में मानव रूप में अवतार लिया, जो कार्तवीर्य सहस्त्र बाहु। भैया बाहर बात कर लीजिएगा, अंदर अलाउड नहीं है। भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु को एक सुदर्शन चक्र दिया असुरों का विनाश करने के लिए। वही सुदर्शन चक्र ने इस महिष्मति नगरी में मानव रूप में अवतार लिया, जो कार्तवीर्य सहस्त्र बाहु। 87,000 वर्ष तक इस महिष्मति के राजा रहे, 3 लोक के विजेता। लंकापति रावण को भी यहाँ 6 महीने बंदी बनाए, रावण भी 6 महीने तक बंदी रहे। वायु पुराण में माता पार्वती के 7 पसंदीदा शहरों में से एक महेश्वर रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य मंडल मिश्र उनकी संवाद भी इस महिष्मति नगरी में। महेश्वर किला 2 पर्वतों के बीच में बसा है, इधर विंध्याचल पर्वत है, इधर सतपुड़ा है। महेश्वर सेंटर में इसको पश्चिम निमाड़ कहते हैं। यहाँ पर सपाट भूमि होती है और नीम के पेड़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको निमाड़ कहा जाता है। तो निमाड़ एरिया लगता है 6 जिलों में। उसी के साथ साथ इन दोनों पर्वतों के बीच में एक नदी बहती है, नर्मदा, जो भगवान शिव जी की बेटी है। नर्मदा नदी को शिव जी का वरदान है कि इसके किनारे कोई संत महात्मा, ऋषि मुनि, विद्वान या असुर आकर तप करते हैं तो नर्मदा के किनारे भगवान शंकर जल्दी प्रकट होते हैं। तो ये बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, विद्वानों की तपोस्थली भी रह चुकी है। महारानी अहिल्याबाई के कर्म इतने महान थे तो ये नगरी उनके नाम से जानी जाती थी। सिटी का अहिल्याबाई ने नाम रखा था महेश्वर, जो वर्तमान में सिटी को महेश्वर के नाम से जाना जाता है। होलकरों की उत्पत्ति हुई थी। होलकर महाराष्ट्र में होल गांव के रहने वाले थे, वहीं से इनको होलकर सरनेम मिला। होलकरों का पुश्तैनी काम था पशुपालन, भेड़ बकरी चराना। होलकरों को महाराष्ट्र में धनगर और राजस्थान में गडरिया कहा जाता है। पशुपालन इनका पुश्तैनी काम था। मराठाओं में कदम बांडे थे, उनके आधीन में मल्हार राव होलकर एक सिपाही का काम करते थे। आगे चल के इनकी पदोन्नति हुई, पेशवाओं में इनको सूबेदारी का काम मिला। तो प्रथम बाजीराव पेशवा के साथ मल्हार राव होलकर ने मुगलों से काफ़ी युद्ध लड़े। तो पेशवाओं ने गुजरात के 4 जिले, मालवा के 6 जिले और खानदेश के जिले से 11 जिले उनके अधीन में थे। मल्हार राव होलकर ने 1728 में अपनी राजधानी की स्थापना की इंदौर में, जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्हीं के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ था, खांडे राव होलकर। अब पेशवाओं की राजधानी महाराष्ट्र पूना, होलकरों की राजधानी मध्य प्रदेश इंदौर। इंदौर से जब मल्हार राव होलकर पूना की ओर जा रहे थे तो रानी अहिल्याबाई के गांव में उन्होंने रेस्ट किया था। और सुबह के समय शिव जी के मंदिर में वो दर्शन करने के लिए गए थे। तो बाल अवस्था में अहिल्याबाई को उन्होंने शिव जी के मंदिर में देखा। तो अहिल्याबाई बड़ी लगन से पूजा कर रहे थे बाल अवस्था में, और साधारण जैसे बच्चे खेलते हैं उनमें जाकर अहिल्याबाई घुल मिलकर खेलने लगी। तो मल्हार राव होलकर की दृष्टि अहिल्याबाई के ऊपर थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए पसंद किया। तो 31 मई 1725 का अहिल्याबाई का जन्म है। और 1733 में इनकी शादी हुई थी पूना के शनिवार वाड़े में, 8 साल की उम्र में, बाल अवस्था में। तो रानी अहिल्याबाई बचपन से शिव जी की परम भक्ति थी। माता पिता के यहाँ शिक्षा प्राप्त की, बड़ों छोटों का आदर सम्मान करना सीखा। अपने सरल स्वभाव के कारण अहिल्याबाई ने पूरे ससुराल पक्ष का मन जीत लिया। अब राजा रजवाड़ों की परंपराएं होती, जो पिता कार्य कर रहा है आगे चल के बेटे को भी कर्म कार्य करना पड़ता है। तो खांडेराव होलकर पेशवाओं के अधीन में लगान और कर वसूल करने के लिए राजस्थान कुंभेर गांव गए, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। खांडेराव होलकर का सूरजमल जाट से युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अछूतों ने तोप का गोला लगा, उनकी मृत्यु। तो जमाने में सती प्रथा चलती थी। मल्हार राव होलकर को पता लगा पुत्र युद्ध में मारा गया है, अहिल्या धर्म प्राणी नारी है, ये सती होने के लिए जाएगी। इन्होंने सती का मन बनाया। तो उनके ससुर जी आग्रह करते हैं कि बेटी मेरा एक ही पुत्र था, युद्ध में मारा गया, आप सती हो जाओगी, होलकर वंश को आगे कौन बढ़ाए। अहिल्याबाई पलटकर जवाब देती है, पिताश्री आप मुझे पति धर्म से रोकोगे तो संसार मुझे क्या कहेगा। तो उनके ससुर जी कहते हैं कि बेटी पति धर्म से भी बढ़कर एक धर्म होता है, वो है मानव धर्म। और जो मनुष्य मानव धर्म का पालन करता है उसके लिए परमात्मा के हमेशा द्वार खुले रहते हैं। तो रानी अहिल्याबाई उस समय इंदौर उन्नति पे था, रणनीति तौर पे देखें इंदौर टारगेट पे था। और 29 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई विधवा हो गए। तो अहिल्याबाई अकेले पड़ गए। तो रानी अहिल्याबाई जब महेश्वर आए थे तो उनके परिवार में अपना कहने वाला कोई बचा नहीं था। 1754 में उनके पतिदेव राजस्थान कुंभेर युद्ध में मारे गए सूरजमल जाट के आगे। 1766 में उनके ससुर जी मल्हार राव होलकर भिंड के आलमपुर युद्ध में मारे गए। 1767 में उनके बेटे थे अहिल्याबाई के, माले राव होलकर, जिन्होंने 1 साल तक शासन किया। 20 साल की उम्र में उसकी भी मृत्यु हो गई। रानी अहिल्याबाई की एक लड़की थी मुक्ताबाई, दामाद थे यशवंत राव फांडसे। यशवंत राव फांडसे युद्ध में मारे गए, उनकी लड़की सती हो गई। इसी दौरान उनके परिवार में कोई बचा नहीं था। तो महेश्वर उनके लिए एक सिक्योर जगह थी, एक सुरक्षित जगह थी।
तो पहला एक सुरक्षित जगह और दूसरा आध्यात्मिक और एक पवित्र नगरी थी महेश्वर। इसलिए अहिल्याबाई ने इंदौर छोड़कर 1767 को अपना कैपिटल महेश्वर को बनाया। 1767 में अहिल्याबाई महेश्वर आई। संविधान से पहले होलकर परिवार में अहिल्याबाई को मिलाकर 14 राजा रहे। अहिल्याबाई से पहले अहिल्याबाई के ससुर जी और उनके बेटे थे जिन्होंने इंदौर में शासन किया। सिर्फ अहिल्याबाई ने महेश्वर में किया और अहिल्याबाई के बाद जितने राजा रहे सब ने इंदौर में शासन किया। अब देखे जाए जब परिवार में कोई बचा नहीं था तो उनके ससुर जी के बड़े भाई के बेटे थे तुकोजी राव होलकर। तो अभी जो होलकर वंश जो रॉयल फैमिली चल रही है तुकोजी राव होलकर के वंशज है जो वर्ली मुंबई में रहते हैं, जिन्होंने इस राजवाड़े को 5 स्टार हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया है। इधर होटल है। उसी के साथ साथ उस जमाने में उनके ससुर जी 16,000 करोड़ की जागीरी छोड़कर गए जो आज का आकलन लगाते हैं। तो भारत में औरंगजेब मुगलों ने जितने भी हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा था उन सभी भारत के मंदिरों का पुनर्जीवन उद्धार पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया। ऋषिकेश, गंगोत्री, पंढरपुर, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन, महाकालेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, अमरकंटक, सोमनाथ, बनारस, मथुरा, काशी, अयोध्या, रामेश्वर, गोकर्णा, पुष्कर, ऋषिकेश, ये सभी जगह इन्होंने ही बनवाए जो भारत में मुगलों ने तोड़ दिए थे। पूना में भी धर्मशाला बनाई उन्होंने। उसी के साथ साथ महेश्वर की महिलाओं के लिए उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हैदराबाद से बुनकरों को बसाकर यहाँ पर महेश्वर की महिलाओं के लिए उन्होंने महेश्वरी साड़ी का रोजगार शुरू किया। तो आज भी सिटी के लोग 75% महेश्वरी साड़ी बनाते हैं और यहाँ के लोगों की जीविका भी उससे चलती है जो काफ़ी देश विदेश ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, जिसे महेश्वरी साड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपने देखा ये माता अहिल्याबाई का राजदरबार था। यहाँ से बैठकर वो न्याय करती थी और जब भी न्याय करती थी तो डेली ब्राह्मण उन्हें एक मिट्टी का शिवलिंग बना कर देते थे। तो अहिल्याबाई जब भी न्याय करती थी उनके हाथ में मिट्टी का शिवलिंग होता था। उनकी एक सोच थी कि मेरे दरबार में कोई फरियादी उसे अपराधी बनाकर पेश किया, मैंने उसे दंड दिया तो उसकी पाप के भोगीदार तो मैं रहूँगी। आप प्रभु मेरे हाथ में हो, मुझे सद्बुद्धि देना और ये न्याय मैं नहीं कर रही हूँ, ये न्याय आप कर रहे हो। आप सही करो या गलत करो इसके दोषी आप रहोगे, मैं नहीं। इसीलिए उनके हाथ में आप फोटो देखो, फ्रेम देखो, शिवलिंग होता है। यहाँ उनका राजदरबार और ये पालकी है। पहले अहिल्याबाई स्वयं जाते थे पूजा करने के लिए, पालकी में बैठ के नहीं, उनके बाद में बनाई है। उनकी याद में हर सोमवार आज भी निकाली जाती है। ये शाम को, आज सोमवार है ना, मंडे, आज शाम को पालकी निकाली आई तक वो वहाँ रहे। और जब उन्होंने शासन किया तो ये स्पेशल उनके लिए बनवाया। यही से फिर राजकाज उन्होंने पूरा किया आखिरी समय तक। फिर मरते दम तक अहिल्याबाई महेश्वर में, उनकी मृत्यु के महेश्वर में, अंतिम संस्कार भी महेश्वर के नर्मदा के तट पर। इस किले का निर्माण हुआ था मौर्य काल, मुगल काल और अहिल्याबाई के शासन काल में इस किले को अधिक मजबूत और उन्होंने समृद्ध किया। यहाँ सुबह के समय अहिल्याबाई नर्मदा के दर्शन करती थी। आपको नर्मदा नदी के दर्शन बना था कि उन्होंने बाद में बनाया, ये इनके समय में बनवाया, ये समय बना छोटा बना हुआ था। फिर माता जी जब आए तो उसके हिसाब से फिर डेवलप हुआ ये, क्योंकि जैसे नर्मदा एक पवित्र नदी, गंगा से भी पवित्र है। इस नदी का बड़ा महत्व है पुराणों में, क्योंकि स्वयं का एक पुराण होता है नर्मदा पुराण। ये हिंदू धर्म के 4 वेद 18 पुराण ये ग्रंथ होते हैं। तो जैसे स्नान के लिए आना जाना उनका इंदौर से लगा रहता था। 100 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से महेश्वर से इंदौर। तो जैसे उनके लिए निवास स्थान था यहाँ पर, बाकी फिर से भव्य रूप से डेवलप किया, बनाया गया। ये कोठार घर है, कोठार घर धान वगैरह रखना, स्टोर रूम। वर्तमान में पहले अहिल्याबाई के समय जितने भी प्राचीन मंदिर थे सभी देवी देवताओं के लिए अहिल्याबाई खाना बनवाते तो चांदी की थाल में भोग लगाया जाता। अब उनके समय की परंपरा आज भी यहाँ चली आ रही है। आज भी तो आंटी जी आते हैं, खाना बनाते हैं और ब्राह्मणों द्वारा जितने भी यहाँ के प्राचीन मंदिर है सभी देवी देवताओं के लिए भोग लगाया जाता। सारा खाना यहाँ पर आज भी बनाया जाता। उनके समय की परंपरा आज भी कंटिन्यू है। ऊपर क्या है? हाँ, ऊपर होटल तो रह सकते हैं उधर क्या है? ahiliafort.com के नाम से उसकी वेबसाइट बनी। 18,000 से लगाकर 45-40 हज़ार 50 हज़ार तक का रूम। ये महारानी अहिल्याबाई के बाद में राजगद्दी पर बैठे थे प्रथम तुकोजी राव और प्रथम उनके बेटे थे यशवंत राव। ये सारे शस्त्र वगैरह उनके समय के उपयोग किए गए। ये बारूद वाली बंदूकें हैं, हाथी वाली पालकी है, ढाल है, तलवारें हैं, तोप के गोले हैं। ब्रिटिश समय की होलकर रानियों की पालकी, अंग्रेजों के समय की। भारत में इस पर कंपनी आ चुकी थी। उस समय के सब कार्यकाल की बंदूकें हैं, हाथी वाली पालकी है ब्रिटिश समय की, वो गोदरेज संदूकें हैं, ज्वेलरी वगैरह रखना।
ये लोग बोले तो वो वेरूल का है क्या? हाँ, गया से रामेश्वर सड़क का निर्माण, और उस समय कैलाश टेम्पल। हाँ, कैलाश टेम्पल। तो ये सिर्फ भव्य निर्माण है, छोटे मोटे कार्यों की तो उनकी कोई गिनती नहीं। रास्ते में जैसे कुएं बनवाए उन्होंने, धार्मिक यात्राएं निकलती थी, बावड़ियाँ बनवाई, कई जगह किसानों के लिए उन्होंने तालाब बनवाए, डैम बनवाए। कई किसान आज भी हमारे गांव में बहुत सारे खुशहाल हैं। और वो पैसा मतलब यहाँ से लगा है उन्होंने। 74 से 76 लाख रुपए उनकी सालाना आय होती, हाँ। 74 से 76 लाख रुपए उस समय। तो मतलब पेशवे से उनको मिल गया था ना पैसा, वो क्या? ये पेशवाओं के अधीन में थे, फिर समय के हिसाब से इनको ही जागीरी मिली थी। हाँ। इनको जागीरी मिली थी ना। हाँ। गुजरात के 4 जिले, गुजरात के 4, मालवा के 6 जिले और खानदेश का 1 जिला। खानदेश का कौन? खानदेश का पूरा मतलब जिला एक पकड़ लीजिए। अभी वर्तमान में MP MLA लड़ते तो 2-3 जिले हो जाते हैं खानदेश का। अब उस समय गुजरात के 4 जिले, आज के युग में 8 हो गए। अब 3 साल में परिवर्तन हो रहा है। अब 300 साल में तो कम से कम 2-2 3 पीढ़ी हो गई है। ये 13वीं पीढ़ी है। अब 13वीं पीढ़ी में 2 बच्चे 4 बच्चे, तो उस समय जिला जो छोटा था, अब मतलब उसने विराट रूप लिया, भव्य रूप ले लिया। तो तुकोजी के ही मतलब आगे गए फिर। हाँ, ये तुकोजीरा होलकर के बने। बाकी आई लेते मतलब इसमें काल माना जाता था 74 से 76 लाख उनकी सालाना आय होती। उनकी सेना में महाराष्ट्र, महेश्वर और इंदौर 1,14,000 लोग हुआ करते थे। तो रानी अहिल्याबाई की डेली की एक दिनचर्या थी। सूर्योदय के पहले डेली उठना, नर्मदा में स्नान करना, नर्मदा नदी में से काली मिट्टी बुलवाई जाती थी और 108 ब्राह्मण बैठकर 1,25,000 लकड़ी के पाटे के ऊपर पार्थिव शिवलिंग डेली बनाते थे, पूजा अभिषेक करते थे, नर्मदा में उसको डेली विसर्जन करवाते थे। ब्राह्मणों को खाना खिलाना, दान देना, ये डेली की अहिल्याबाई की दिनचर्या थी। और शिवलिंग बनाने का उद्देश्य था मेरी प्रजा सुख शांति से रहे, मेरे भारत के ऊपर कोई संकट ना आए। और मृत्यु से पहले उन्होंने संकल्प लिया कि ये मेरे जाने के बाद में भी लगातार कार्य जारी रहना चाहिए। वर्तमान में आज भी यहाँ 7 ब्राह्मण 11,000 शिवलिंग बनाते हैं, पूजा अभिषेक हर रोज करते हैं। हर रोज आज भी उसको विसर्जन किया जाता है। संध्या से पहले इसको विसर्जन करना पड़ता है। तो 8 बजे ब्राह्मण आएंगे, 9 साढ़े 9 बजे पूजा अभिषेक हो जाता है। तो 12 बजे के लगभग लकड़ी के पाटे के ऊपर पार्थिव शिवलिंग के दर्शन करवाए जाते हैं। 12 के बाद में इसको फिर विसर्जन कर देते हैं। ये लकड़ी के पार्ट रखे हैं जिनके ऊपर बनाए जाते हैं, बारीक बारीक छेद है, उस पर शिवलिंग का पूरा शेप दिया, बारीक बारीक जो छेद है। एक पार्ट के ऊपर अभी वर्तमान में 13 से 51 शिवलिंग बनते हैं, छोटे छोटे। हाँ, ऐसे 7 ब्राह्मण 11,000 शिवलिंग बनाते हैं हर रोज। आज भी अभी विसर्जन हो गए हैं। अभी जो आप देखने के लिए जा रहे हैं, इसके बाद वो रानी अहिल्याबाई का निजी प्राइवेट पूजा घर है। यहाँ 220 kg का गोल्ड का झूला है, इतना बड़ा। इसमें कृष्ण भगवान विराजमान है, बड़े बड़े चांदी के मुकुट रखे हैं। शिव पंचायतन, विष्णु पंचायतन, राम पंचायतन। उस समय नर्मदा के तट पर ये किला बसा है। तो नर्मदा ही मात्र एक ऐसी नदी जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है। भारत में कोई नदी की परिक्रमा नहीं लगाई जाती। तो उस समय नर्मदा की जो पैदल परिक्रमा करते थे, तो रास्ते में उनको नर्मदा के जो सुंदर पत्थर पाए जाते थे। तो अहिल्याबाई जब भी वो परिक्रमावासी को गुजरता था, तो उनके लिए रहने की, खाने की सारी व्यवस्था अहिल्याबाई लगवाते थे। अहिल्याबाई से जब उनकी मुलाकात होती थी, तो नर्मदा के शिवलिंग उनको भेंट करते थे। उस पूजा घर में वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ जैसे अपन जाके दर्शन करेंगे, तो फोटो लेना बिल्कुल प्रतिबंधित है। बाकी आप आराम से वहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो ये वाली जाली है, यहाँ से आप नर्मदा परिक्रमा के बाद बता देना, बता दिया ना। तो वस्तु, कोई चीज, कोई व्यक्ति घूम जाए, तो इस मंत्र का जाप करने से वो चीज मिल जाती है। आप इसका फोटो लेना चाहेंगे? चलो आगे बढ़ो, ये जो आगे वाले निकलते रहो, सबको शांत मिल जाएगा। आपने याद किया जैसे कोई क्वेश्चन भूल जाओ तो जाप करने से मिल जाता, याद आ जाता है। अच्छा। कोई व्यक्ति गुम गया, उसका पता लगाना हो तो उस मंत्र का जाप कर लो, व्यक्ति का पता लग जाता है। कार्य करके उठाते हैं। हाँ, अभी चल के भी करते हैं। 2400 किलोमीटर की रनिंग होती है।
कितना 2 किलोमीटर पूरा? हाँ। तो ओमकारेश्वर कोई खत्म होती है क्या? ओंकारेश्वर कोई खत्म, जहाँ से उठे वहाँ से खत्म। अभी ऐसा भी है कि अभी सपोज ये यहाँ से चालू हो गई, ये यहाँ से भी कर सकते हो ना। यहाँ से चालू हो गई तो ये तक से आज सजा देगा, उधर वाले मंदिर नहीं करने ना, यहाँ से इधर से फिर उधर वापस घूम हाँ, के हाँ। ऐसे राउंड लगा के वापस। मतलब ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है कि ओंकारेश्वर से अधिकतर तो ओंकारेश्वर से उठाते हैं, 99% ओंकारेश्वर से उठाते हैं। बाकी ऐसा नर्मदा पुलिस की पसंद है, आप जहाँ जिस किनारे से उनके किनारे से उठा रहे हो वहाँ वापस घूम के आना पड़ेगा। ये हाथ मार्ग महेश्वरी साड़ी, वहाँ जगह से स्टार्टिंग होती है 2022 में साड़ी। तो वो आते हैं यहाँ पे राजा साहब आते हैं, अभी आए थे, गए वो आते रहते हैं 6 महीने यहाँ, 6 महीने विदेशों में, 6 महीने इंडिया में, 2 महीने मंदिर बम्बई। वगैरह सब उनका ही है क्या, गवर्नमेंट का? ये अहिल्याबाई का मंदिर है, उनकी याद में बनाया ताकि उनका नाम अमर बना रहे, श्रद्धांजलि के रूप में। उसके बाद सुकुदी राव आए और उनके बेटे फिर आए यशवंत राव। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने शादी का बनाया। ये अंदर से देखना है किसे बना रहे हैं। चलो। हर घाट पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पर हर घाट पर आपको शिवलिंग देखने को मिलेगी। ये सेंटर है और यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग है। बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, अशोका द ग्रेट, बैटमैन, अक्षय कुमार की, सलमान खान की दबंग 3, उसके बाद कलंक, जीनियस, लुक्का छुपी 2, तेवर, यमला पगला दीवाना। शूटिंग यहाँ करके नाम बनारस का रहता है क्योंकि यहाँ के जो घाट है वो बनारस जैसे दिखते हैं। एक मणिरत्नम जी का फिल्म थे शूटिंग, जो अभी ऐश्वर्या राय विक्रम का आवाज शूटिंग भी, और अभी एक मूवी आने वाली लुक्का छुपी 2, उसकी शूटिंग भी यहीं पर। और क्या मतलब इसका उनको देता, अब ये किसके अंदर है? ये होलकर खासगी ट्रस्ट है सर, आधा शासन में है, आधा ट्रस्ट है। बनाया है क्या? उनकी मृत्यु हो गई जब दिल्ली युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनको लू लग गई। क्या लग गया? लू मीन से गर्मी है, जैसे ये ऑफ सीजन है यहाँ का, उनको गर्मी लग गई। ऑफ सीजन में आए उनको जब जा रहे थे युद्ध के लिए, तो उनको ये लू लग गई थी। अभी कहाँ जाने वाले अपन? अभी यहाँ से जाएंगे अपन काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके ऊपर चढ़ेंगे राजराजेश्वर। समाधि देख के समाधि में बना